दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मेरे पहले वीडियो में आपने समझा 5 तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बना है और मैं भी बना हूँ। अच्छा, हम लोग जो चीज़ में बात करने जा रहे हैं कि बने खुद के डॉक्टर। मैं ऐसा क्यों करूँ बने खुद के डॉक्टर? क्योंकि आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझेंगे तभी आप उस तरह के आहार-विहार कर पाएँगे और तभी आप स्वस्थ रह पाएँगे। नहीं तो अन्यथा आप कभी स्वस्थ नहीं रह पाएँगे। जब तक आप खुद को नहीं समझे, आपके लिए क्या बेहतर है? जैसे मैं छोटा-सा उदाहरण दे दूँ, जैसे मिर्च मसाला। अगर मिर्च मसाला एक पित्त प्रकृति का व्यक्ति खाएगा ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। वही कफ प्रकृति वाले को नुकसान होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, जितना पित्त वाले को होगा। तो ये सब अपनी प्रकृति को समझ के हमको उस तरह का आहार-विहार रखना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ होंगे। तो इस सीरीज़ में जो मैं धीरे-धीरे आपको समझाऊँगा, आपको खुद को समझाऊँगा कि आप पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप किस प्रकृति के हैं। फिर मैं ये बताऊँगी उस प्रकृति में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए उसी सीरीज़ में पहले आप फिर से समझ लें कि 5 तत्व कौन-कौन से होते हैं। तो ये होता है अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। ये 5 तत्व होते हैं और इसी पाँचों से ये 3 दोष बनते हैं। जैसे 3 दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। वात दोष जो है वायु और आकाश तत्व से मिलकर बना है। पित्त दोष जो है अग्नि और जल तत्व से बना है मिलके, और कफ तत्व जो है पृथ्वी तत्व और जल तत्व से मिलके बना है। ये 3 दोष से ही हम लोग बने हैं। अब हमें समझना है कि अभी तो समझ गए 3 दोष होते हैं, लेकिन जन्म के समय में ये तीनों में से कोई 1 या 2 दोष हर व्यक्ति में ज़्यादा होता है। हालाँकि तीनों दोष से हम बने हैं। ये बिना तीनों दोष के हम लोग नहीं, व्यक्ति का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन जिस समय माँ-पिताजी से ही हम लोगों में दोष, वो जिस तरह का उनका दोष होता है वो मेरे में भी आता है। इसीलिए अक्सर देखते हैं जैसे पिता का बाल बुरा हुआ तो पुत्र का भी होता है। माँ जैसी है बेटी भी वैसे ही है। ये अक्सर देखा गया है और कभी-कभी दोनों का मिश्रित गुण भी आता है, तो इसीलिए आता है। तो माँ-पिता जी से ही हमें दोष आता है। तो तीनों दोष तो हर किसी में होता है, बिना तीनों दोष के नहीं होता, लेकिन उसमें से 1 या 2 दोष ज़्यादा होता है और इसी के हिसाब से हमारा स्वभाव, हमारा सोचने का तरीका, हमारा रूप रंग, हमारा शरीर का बनावट उसी के हिसाब से होता है। तो पहले हम इस वीडियो में बस इतना समझेंगे कि ये दोष कौन-कौन से हैं। पहला दोष तो बात, पहले इसको समझिए कि बात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले आप समझिए। बात यानी कि वायु। वायु क्या करता है? वायु का काम है, ये समझिए ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है शरीर में। कोई एक समय जैसे आप खाते हैं, पेट से धीरे-धीरे और नीचे चला जाता है। खून बनता है, फिर वो पूरा शरीर में दौड़ता है। ये एक जगह से दूसरी जगह जो ये सारा सामान जा रहा है, ये बात का काम है, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। पित्त अग्नि हमारे भोजन को पचाता है। फिर आए कफ हम बहुत आपको ईज़ी भाषा में समझाने की कोशिश करें, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं तो आप समझ नहीं पाएँगे। कफ क्या है? कफ यानी कि श्लेष्मा, चिपचिपा। अगर चिपचिपा नहीं तो ये उँगली ऐसे नहीं हो पाएगा, खट-खट का आवाज़ करेगा। अच्छा, हम लोग जब बूढ़ा हो जाते हैं तो देखते हैं खट-खट का, क्योंकि बुढ़ापे में बात बढ़ जाता है, इसीलिए खट-खट का आवाज़ करता है हड्डी में। तो इसको हम लोग को समझना है। हमारा जो आयु होता है, जैसे बचपन कफ डोनेट होता है, जवानी पित्त डोनेट होता है, बुढ़ापा बात डोनेट होता है। यानी कि बात, इस आयु में ये तीनों चीज़ प्रबल होता है। उस समय उस तरह के दोष ज़्यादा दिखते हैं हमें। और एक जन्मजात तो अपना होता ही है, और प्लस आयु के हिसाब से भी वो मिश्रित होते रहता है। जैसे कि कोई बात प्रकृति का है तो बुढ़ापे में उसको ज़्यादा दिक्कत आएगा, क्योंकि पहले से वो बात प्रकृति है, और बुढ़ापा आने से ऐसे भी बात और बढ़ जाता है। तो हमको समझना है कि हम कौन सी प्रकृति के हैं। देखिए, प्रकृति तो 3 दोष हुए, लेकिन 6 टाइप के प्रकृति माने जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है बात डोमिनेट हो, यानी कि तीनों दोष में बात उसका ज़्यादा प्रबल है। थोड़ा सा भी वो कुछ खट्टी चीज़ खाएगा, बात होने लगे, यानी कि वो बात डोमिनेट है। अब तो बात डोमिनेट व्यक्ति कैसा होता है, ये हम अलग-अलग वीडियो इसके ऊपर, पहले समझ लीजिए 6 दोष कौन-कौन से हैं, इसको समझ लीजिए, फिर एक-एक दोष पे हम आगे जाके बात करेंगे। पहला दोष होता है बात, फिर होता है पित्त, फिर होता है कफ, फिर होता है कफ और पित्त। ये दोनों उस व्यक्ति में, दोनों का गुण समान रूप से पाया जाता है, ज़्यादा रूप में। और फिर होता है
पित्त और कफ, यहाँ पित्त और कफ हो गया, फिर होता है वायु और पित्त, फिर होता है वायु और कफ, ये 6 हो गए। पहला हो गया वात, फिर दूसरा हो गया पित्त, फिर हो गया कफ, फिर चौथा हो गया कफ और पित्त, फिर पाँचवा हो गया कफ और वायु, फिर छठा हो गया पित्त और वायु। यानी कि दो दो जहाँ आ गया, यानी कि दोनों गुण उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं निश्चित रूप से। तो उस तरह की प्रकृति है। आप अगर मैं जैसे ये छो का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आप इसको धीरे धीरे समझने का कोशिश करिए कि आप किस प्रकृति के हैं। यानी आप यदि आप बात प्रकृति के, तो आपको बात का तरह आपका शरीर का बनावट कैसा होता है, आपका रंग रूप कैसा होता है, ये सारा मैं बताऊंगा। अपने आप को आप रिलेट करिएगा और धीरे धीरे समझ जाइएगा।